पाली में 15 साल की बच्ची के पैरों में बांधी जंजीर का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल बच्ची मानसिक बीमारी साइकोसिस डिसऑर्डर से जूझ रही है और खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा लेती है। मजबूरी में माता पिता ने उसे जंजीरों से बांधा। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये पाली जिले के रोहट इलाके से आई है। उम्र है 15 साल और पैरों में जंजीरें हैं। ये जंजीर किसी और ने नहीं बल्कि इसके माता पिता ने ही डाला है। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर एक माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। उन्हें आशंका है कि जंजीर खोल देने पर वो किसी न किसी को नुकसान पहुंचा देंगे, कहीं चली जाएगी। ऐसे में माता पिता करें भी तो क्या करें। इसकी ये हालत का जिम्मेदार अपने ही है। चाचा के परिवार से हुए जमीनी विवाद में किसी ने इस मासूम के सिर पर लाठी दे मारी। इसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ी और आज हालात ये बन गए हैं कि इस बच्ची को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है। साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है तो पाली के सीएमएचओ ने बिना देरी किए इस बच्ची की हालत में सुधार के लिए अपनी टीम को मौके पर भेजा और मामले की जानकारी लेने के साथ बच्ची के इलाज के लिए काम शुरू कर दिया गया, जिसके चलते बच्ची को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज शुरू हो गया है। मानसूनी सीजन को लेकर भांकरोटा स्थित राजस्थान डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। केंद्रीय दल फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डेयरी से करीब 300 किलो दूध की नकली पनीर बनाने का जो भांडाफोड़ है वो कर दिया। आप भी देखिए, रिपोर्ट हमने तैयार की। त्योहारों के मौसम में नकली पनीर का धंधा जोरों पर है। भांकरोटा स्थित राजस्थान डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय सेफ्टी टीम ने पनीर बनाते हुए डेयरी पर छापा मारा। इस दौरान पनीर के कई नमूनों में मिलावट पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये पनीर शादियों और दूसरे कार्यक्रमों में परोसा जा रहा है। डेयरी में 300 किलो दूध का फैट निकला। पाम ऑयल मिलाकर नकली पनीर बनाया जा रहा था। एफएसओ अमित शर्मा और देवेंद्र सिंह रणावत ने टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। नकली पनीरों को बाजार में 230 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। ध्यान रहे, आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि जिस पनीर को आप खा रहे हैं वो नकली भी हो सकता है। सवाईमाधोपुर में तो सैलाब का कहर साफ देखने को मिला है। मोरल नदी इस वक्त तूफान पर है और इस तूफान में सड़कें बह रही हैं। इसके बाद यहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इस साल मानसून का कहर पूरे प्रदेश में इस तरह देखने को मिल रहा है जैसे कहीं पर प्रलय की शुरुआत हो चुकी हो। राजस्थान के हर जिले में तबाही मची रही। सवाई माधोपुर में सैलाब का रौद्र रूप सामने आया है। यहाँ मोरेल नदी में उफान है। नदी में तेज बहाव होने के चलते सड़कें बह गई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यही गलती इस जेसीबी मशीन के ड्राइवर ने कर दी। ड्राइवर को नदी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा और नदी के तेज बहाव में जेसीबी को सरेंडर करना पड़ गया। देखते ही देखते जेसीबी मशीन नदी में समाने लगी। ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन को निकालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की कोशिश नाकाम साबित हुई। रेस्क्यू के बाद में जेसीबी मशीन को बुलानी पड़ी। दोनों जेसीबी की मशीन की मदद से फंसी हुई जेसीबी को बाहर निकाला जा सका। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन निकालने में सफलता मिल गई। चूरू जिले के तारानगर में 22 वर्षीय छात्रा पर बाइक पर आए उसके प्रेमी युवक ने चाकू से वार कर दिया, उसे घायल कर दिया। घटना से लोगों में हड़कंप है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। चूरू जिले के तारानगर में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। पंचायत समिति के पास कॉलेज प्रैक्टिकल देने जा रही एक 22 वर्षीय छात्रा पर बाइक पर आए उसके प्रेमी युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना में 22 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तारानगर के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कैसे आरोपी आता है और पीछे से छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देता है।
इधर घटना के बाद अस्पताल में भी लोगों की भीड़ लग गई। जांच में सामने आया कि युवक युवती का कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ दिनों उनके बीच कहासुनी हो गई थी और इसी बात से खफा युवक ने ये कदम उठा लिया। फिलहाल आरोपी युवक को राउंड अप भी कर लिया गया है, लेकिन दिन दहाड़े इस घटनाक्रम के बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जयपुर में एटीएस को कामयाबी मिली है। अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। श्री शीटर इनामी अपराधी को दबोचा गया है। एटीएस के ऑपरेशन जो है यहां पर साफ देखने को मिला है। श्रीराम उर्फ संजय बिश्नोई को दबोचने में कामयाबी मिली है। जी हां, जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में एटीएस को मिली है कामयाबी। अवैध मादक पदार्थ तस्कर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। हिस्सी शीटर इनामी अपराधी को दबोचा गया है। एटीएस के ऑपरेशन मगराघव श्रीराम उर्फ संजय बिश्नोई को दबोचने में कामयाबी आखिरकार मिली। पिछले 6 महीनों से यह पेरोल से फरार होकर फिर से अपने धंधे को जोड़ने में, पुराने गैंग को जोड़ने में और कारोबार को फलाने फुलाने में लगा हुआ था। इतना शातिर अपराधी था कि न यह मोबाइल रखता था, न ही किसी से सीधे संपर्क में रहता था। पर ऑपरेशन मगराघव चलाकर जब एटीएस और एएनटीएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से इसके खिलाफ छानबीन शुरू की, कुछ उसके पुराने गैंग के मेंबर्स को फोड़ा और उन गैंग के मेंबरों को जब इसने मिलने के लिए किसी एक विशेष जगह पर हिसाब किताब करने और धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग के लिए, बैठक के लिए बुलाया, तो यह सूचना हमारे पास आ गई और वहां जाकर इसको खदेड़कर दबोचने में सफलता मिली। हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों ने बीच सड़क पर एक ढाबा मालिक और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई कर डाली। ढाबा मालिक ने खाने के बस पैसे मांग लिए थे। इसी बात से नाराज बदमाशों ने क्या कुछ किया, आप खुद देखिए ना। साइबर सिटी में काले रंग की स्कॉर्पियो सवार युवकों ने आधी रात को बीच सड़क पर जमकर गुंडागर्दी की। आरोपियों ने एक ढाबा मालिक और उसके बेटे की जमकर पिटाई कर दी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने आरोपियों से खाने के पैसे मांग लिए। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में अनीस नाम का आरोपी ढाबे पर आया और खाना पैक करवाने के बाद बिना पैसे दिए लौटने लगा। खाने के रुपए मांगने पर उसने गाली गलौज की और हाथापाई करते हुए 25 मिनट में अंजाम भुगतने की धमकी देकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद स्कूटी पर आरोपी 2 लड़कों के साथ आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। इतने में पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर उनके दूसरे साथी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने लाठी डंडे से ढाबा मालिक और उसके बेटे पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने मारपीट के बाद पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। घायल ढाबा मालिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। शिकायत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली की लव कुश रामलीला ने पूनम पांडे को रावण की पत्नी का किरदार देने के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। कुछ लोग इसे कला की आजादी बता रहे हैं, तो कुछ लोग का कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो क्या। दुनिया की सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक लव कुश रामलीला तैयारी जोर शोर से जारी, लेकिन एक किरदार पर आकर धर्म संकट खड़ा हो गया। ये किरदार है रावण की परम ज्ञानी और पतिव्रता पत्नी मंदोदरी का। इस किरदार को निभाने के लिए चुना गया है अभिनेत्री पूनम पांडे को। पूनम पांडे जिनकी छवि हमेशा से ही विवादित और बोल्ड रही है, बस इसी बात पर संत समाज का पारा चढ़ गया है। रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी इस विवाद से इत्तेफाक नहीं रखती। उनका तर्क है कि कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। जो अनीति से रोकती है और सच्चाई पर चलने की बात करती है, दूसरी महिला को रखने के लिए उसका विरोध करती है, अगर ऐसा किरदार पूनम पांडे करती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। खबर 12 से आ रही है, जहां बांध पर नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई। किशनपुरा बांध पर यह हादसा हुआ है। बच्चों के शवों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एसडीआरएफ शवों की तलाश में जुटी हुई है। तो 12 से खबर है, बांध पर नहाने गए 2 बच्चों की मौत। किशनपुरा बांध पर यह हादसा और बच्चों के शवों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ शवों की तलाश में जुटी हुई है।
तो बच्चों के शवों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ शवों की तलाश में जुटी हुई है। आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं डीजीपी राजस्थान। तो बच्चों के शवों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ शवों की तलाश में जुटी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवरात्रि का त्योहार करीब है। देश के सभी राज्यों में इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो दिल्ली में नवरात्र पर एक बार फिर गदर मचने वाला। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि नवरात्रि पर मीट की दुकानों पर बैन की जो मांग है, अब वो जोर पकड़ रही है। हिंदुओं के त्योहारों पर मीट के नाम पर गदर कोई नई बात नहीं है। अब बारी राजधानी दिल्ली की है। नवरात्रि करीब है, बाजार सजने लगे हैं, नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं, तो मीट के नाम पर सियासी बवाल मचने वाला है। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। नेता और विधायक दिल्ली में नवरात्रि पर मीट बैन करने की मांग उठाने लगे हैं। दिल्ली में बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह ने नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है और आस्था के नाम पर मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की डिमांड रखी है। ये कोई नई बात नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी विधायक तरविंदर सिंह ने मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। कांवड़ यात्रा के दौरान तरविंदर सिंह खुद ग्राउंड पर उतरे थे और दिल्ली के जंगपुरा में मीट और शराब की दुकानों का शटर डाउन करते नजर आए थे। देखिए, दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार भी किए गए और ये कार्रवाई जो है थाना बुद्ध विहार इलाके में हुई है। लेकिन क्या है खबर पूरी, आइए आपको दिखाते हैं। खाकी जब हरकत में आती है तो बड़े बड़े बदमाश अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। रोहिणी के बुद्ध विहार में 5 की तादाद में बदमाशों को रोकने की कोशिश हुई तो वो फायरिंग करने लगे। पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मौके की ये तस्वीरें उस कार्रवाई की गवाही दे रही हैं। पांच की संख्या में थे बदमाश। 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। कुल 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश फरार हो गए। कई पिस्टल और हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश गोगी गैंग से जुड़े थे। रोहिणी और उसके आसपास के इलाकों में दिल्ली हरियाणा के कई गैंग सक्रिय हैं। एसएचओ करुणा सागर की अगुवाई में ये कार्रवाई ऐसे बदमाशों के लिए खतरे की चेतावनी है। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पानी में डूबने से 2 की मौत हुई है। नाव पलटने से हादसा हुआ है और हादसे के वक्त नाव में 5 लोग सवार थे। 3 लोग तैरकर बाहर निकले हैं। 2 लोगों की डूबने से मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। तो बता दें, 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीगंगानगर से, जहां पानी में डूबने से 2 की मौत हुई है और नाव पलटने से यह हादसा जो है वो देखने को मिला है। जहां पर हादसे के वक्त नाव में 5 लोग सवार थे और 3 लोग तैरकर बाहर निकल गए। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेंडिंग न्यूज में। झारखंड की राजधानी रांची में ISIS के मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। सही सुना है आपने। लॉज में रहकर आरोपी अशर दानिश के कमरे में आतंक की साजिश रची जा रही थी, लेकिन कैसे, दिखाते हैं। रांची की तबारक लॉज, इसके कॉरिडोर में 15 नंबर के इसी कमरे में रची जा रही थी एक बड़ी साजिश ISIS की, जिसे अंजाम देने का जिम्मा संभाला था अशर दानिश नाम के शख्स ने, जो SSC इम्तिहान की तैयारी के लिए 2024 में यहां आया था। यहां वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आया और फिर आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा। इस घर से ISIS के लिए दानिश ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का काम शुरू किया। इसके लिए सिग्नल ऐप पर ISIS के इन आतंकियों ने एक ग्रुप बनाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी घर से बड़े आतंकी हमलों के लिए बम बनाने की साजिश चल रही थी। बम बनाने के लिए इसी कमरे से केमिकल्स और अन्य उपकरण बरामद किए गए थे। इस मॉड्यूल में दानिश के अलावा 8 अन्य आरोपी पकड़े गए हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया। देखिए, दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान जारी है। एक मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा पुलिस को धमकी दे डाली। लेकिन आखिर उसने क्या कहा, दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर के खिलाफ ताजा ऑपरेशन से अपराध की दुनिया में हड़कंप है। 18 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत दिल्ली, सोनीपत, संपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ करीब 60 ठिकानों पर छापे पड़े। कई अपराधी गिरफ्तार हुए। हरियाणा के यमुनानगर जिले के धौलरा गांव में 50,000 का इनामी बदमाश रजत लाडवा ढेर हो गया। उसके पास से जिग्ना पिस्टल बरामद की गई। इस बदमाश ने एक ज्वेलरी शॉप के बाहर फायरिंग की थी। उसी का एक साथी अमन लाडवा पैर पर गोली लगने से घायल हुआ है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा पुलिस को धमकी दी है। कहा है कि हमारे भाई फर्जी एनकाउंटर में मारे गए। फर्जी एनकाउंटर कैसे होता है हम बताएंगे। भाइयों की हत्या का हिसाब जरूर होगा। एनडीटीवी इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। देखिए, रूस के दगिस्तान में जबरदस्त बारिश हो रही है इस वक्त, जिसकी वजह से हालात बिगड़ ही रहे हैं। राजधानी में सड़कों पर पानी भर गया है, घरों के अंदर पानी भर चुका है, लोग बड़े परेशान। पानी कुछ इस तरह घरों के अंदर बैठे लोगों का सुकून छीन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी की लहरें सीधे इस मकान में गिर रही हों। रास्ते का हाल देखिए, हर रास्ता पानी से लबालब और डूबी हुई सड़कों पर गाड़ियां खिलौनों की तरह नाच रही थीं। यहाँ चारों तरफ एक जैसा मंजर है। हर सड़क का यही हाल है। पानी ने इस पॉश एरिया में पूरे सिस्टम को तहस-नहस कर दिया है। ऐसे हालात में बाहर फंसे लोगों की चुनौती बड़ी थी। घंटों यहाँ के निवासी अपने घरों तक जाने के लिए परेशान रहे। पैदल जाना खतरनाक था और कार से मंजिल की ओर बढ़ना भी मुश्किलों से भरा था। आम दिनों में इस रास्ते पर भारी ट्रैफिक रहता है। 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन अब यहाँ पानी का कब्जा है। देखिए, पुणे नासिक हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस से भरे एक टैंकर में अचानक रिसाव शुरू हो गया। बेहद व्यस्त व्याप्त का हाईवे पर इस खौफनाक हादसे से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दिखाते हैं। पुणे नासिक हाईवे पर मौत बनकर खड़ा ये टैंकर। इस टैंकर से अचानक तेजी से गैस का रिसाव शुरू हो गया। धुएं की तरह निकलती ये गैस किसी बड़े खतरे का इशारा थी। हादसे वाली जगह व्यस्त सड़क है, जहां गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। लोग डर और दहशत के बीच अपने अपने मोबाइल से इस खतरनाक मंजर को कैद करते रहे। गनीमत रही कि कुछ ही देर में रिसाव पर काबू पा लिया गया, वरना जरा सी चिंगारी भी एक बड़ा हादसा करा सकती थी। अगर ये रिसाव और देर तक चलता तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। टैंकर से गैस का रिसाव किस वजह से शुरू हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना ने हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुरक्षा के इंतजामों में जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। देखिए, बिहार के पूर्णिया में दुर्गा पूजा को लेकर बन रही मूर्तियों को खंडित किए जाने पर जमकर बवाल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। चुनाव राज्य बिहार की सड़क पर लगी ये आग माहौल बिगाड़ने वाली आग है। पूर्णिया के मजगामा गांव की ये तस्वीरें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। यहाँ दुर्गा पूजा से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जा रही थी, लेकिन किसी असामाजिक तत्व ने इस प्रतिमा को खंडित कर दिया। इलाके में ये खबर आग की तरह फैली। गुस्साए गाँव वालों ने कई दुकानों में आग लगा दी और सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि फायरिंग किसने की। इस दौरान भीड़ ने मामले के आरोपी एहतेशाम को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी।
हालात बिगड़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई अनियंत्रित भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। जब पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग की तो मामला कुछ शांत हुआ। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है अजमेर से, जहां अभ्यर्थियों ने रोडवेज बस पर हम कब्जा किया है। जी हां, ड्राइवर सीट के गेट से अंदर घुसे और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर भाजी है लाठी। बस स्टैंड पर उमड़ी अभ्यर्थियों की भारी भीड़। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी 2024 भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन की दूसरी पारी समाप्त होने के बाद अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। परीक्षा देकर लौट रहे युवक अपने अपने घर जाने के लिए रोडवेज बसों में बैठने की होड़ में दिख रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई अभ्यर्थी सामान्य गेट से बस में प्रवेश ना पा सकें और ड्राइवर की सीट वाले गेट से चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल। बस स्टैंड पर आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल। अभ्यर्थियों ने रोडवेज बस पर कब्जा किया और ड्राइवर सीट के गेट में बैठने की होड़ आप देख सकते हैं कैसे। गुजरात के गोधरा में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी की अफवाहें पर तनाव फैल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव तक कर दिया। लेकिन आखिर क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं। गोधरा के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें तनाव की कहानी बयां कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और फिर पथराव शुरू कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। इससे भी लोग नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये मामला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ा था, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अफवाह फैल गई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के विरोध में भीड़ थाने पहुंच गई और बवाल हो गया। पुलिस के मुताबिक वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नवरात्रि के माहौल को ध्यान में रखकर पोस्ट करने के लिए समझा रहे थे, लेकिन अफवाह से हालात बिगड़ गए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में तनाव है, लेकिन हालात अब काबू में हैं। तुर्की के अंताल्या प्रांत में जंगलों में भीषण आग लगी और भड़कती ही जा रही। अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। आग ने नए क्षेत्र में फैलने की भी अब जो कवायद है वो तेज कर दी। तुर्की के जंगल सुलग रहे हैं। ये ऊंची लपटें लोगों को डरा रही हैं। हरी जमीनें राख में तब्दील हो रही हैं। आग बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। अपने खूबसूरत रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर कुंडू शहर में भारी तबाही है। हाईवे पर कई गाड़ियां पीछे लौटती नजर आईं। खतरे का सामना कर आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये आग अंताल्या के अली अफेंदी जिले में शुरू हुई। देखते ही देखते कुंडू, बेलेक और अंताल्या शहर इसकी जद में आ गए। ये तीनों शहर सारी दुनिया में अपने शानदार रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर हैं। आग ने जमीन का नक्शा बदल कर रख दिया। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आबादी को हटाया गया है। लोग अपने घरों को राख होते देख रहे हैं। चेहरे पर अफसोस और मायूसी है। अंताल्या, कुंडू और बेलेक ये तुर्की के वो शहर हैं जहां दुनिया भर से सैलानी पहुंचते हैं। खूबसूरत रिसोर्ट्स की पहचान रखने वाला ये शहर आखिर यहां पर क्यों मातम पसरा हुआ है, देखते हैं। तुर्की को जंगलों की इस आग ने रुला डाला है। ये बहुत खूबसूरत सा हरा भरा इलाका था। इस बसावट के चारों ओर खतरा मंडरा रहा है। जंगल सुलग रहे हैं। चीख पुकार मची है। जो जगह शहर के सबसे शानदार रिहायशी इलाकों में से एक मानी जाती थी, वहां कोहरा मचा है। आसमान काले धुएं से ढका हुआ है।
फंसे लोगों के रोने चीखने की आवाज कलेजा दहला रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए, जैसे कोई फिल्मी सीन हो। इन ऊंची उठती लपटों पर काबू पाना फायर फाइटर्स के लिए भी बड़ी चुनौती है। बड़ी खबर आ रही दौसा से। दौसा के लालसोट से बड़ी खबर यह है कि कृषि विभाग ने नकली खाद विक्रेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। कृषि विभाग की टीम ने बगड़ी में अवैध डीएपी के 180 से ज्यादा बैग जब्त कर लिए हैं। सहायक निदेशक कृषि दौसा अशोक कुमार मीणा और सुज्ञान सिंह गुर्जर की अगुवाई में ही कार्रवाई हुई है। और बगड़ी में हरियाणा के एक युवक अवैध रूप से डीएपी खाद सप्लाई कर किसानों को विक्रय करने से पूर्व ही कृषि विभाग की टीम को भनक लगी। डीएपी उर्वरक को आरोपी सहित पुलिस की मौजूदगी में दबोचा गया है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु सेवा नियम 1995 और आदेश 1985 में कार्रवाई हुई। दौसा के लालसौट से बड़ी खबर इस वक्त की। कृषि विभाग ने नकली खाद विक्रेताओं के खिलाफ एक्शन दिखाया है। 187 डीएपी इफ्को ब्रांड के जो है कट्टे वो संदिग्ध पाए गए। उनका कोई भी क्रयबिल नहीं पाया गया किसी प्रकार का, और न ही उस विक्रेता के पास में कोई उर्वरक का अनुज्ञा पत्र पाया गया। और संदिग्ध मानते हुए गुणवत्ता को हमारे द्वारा इसका नमूना भी आहरण किया गया है एवं सभी जो बैग है 187 उनको उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया है। और आरोपी है उसके खिलाफ में नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जा रही है। देखिएगा, अभी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनने का सपना देखने वाला जो है हार्ट्सविल हमेशा के लिए इतिहास बन गया। आप पूछेंगे आखिर क्यों? अमेरिका में करीब 50 साल पहले जिस बड़े परमाणु प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, आज उसका आखिरी निशान भी मिटा दिया। तस्वीरें देखते हैं। 540 फीट ऊंचा न्यूक्लियर कूलिंग टावर पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गया। टेनेसी के हार्ट्सविल में यह टावर 5 दशकों से एक महत्वाकांक्षी सपने की निशानी बनकर खड़ा था, लेकिन अब इस निशानी को मिटा दिया गया है। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट का अंत है जिसे एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहा जा रहा था। 1977 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन 1989 में 3 माइल आइलैंड परमाणु हादसे ने लोगों के मन में दहशत भर दी, जिससे विरोध तेज हुआ और आखिरकार इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। $13.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट तो तभी रुक गया था, लेकिन करीब आधी सदी तक ये अधूरा प्लांट उस दौर की बदलती नीतियों और लोगों के बदलते विचारों की कहानी सुनाता रहा। और आज इस कूलिंग टावर को गिराकर भविष्य के लिए एक नई जमीन तैयार की जा रही है। ट्रेंड न्यूज में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं।